10 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी सारा शरीफ के मर्डर केस का जो ट्रायल चल रहा है ओल्ड बेली में, उसमें सनसनीखेज नए हकायक सामने आए हैं। जो क्राउन प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कोर्ट को ये बताया है कि पाकिस्तानी वालिदैन अरफान शरीफ, उनकी बीवी बिनिश और उनके भाई मिस्टर मलक ने जो तीनों ने मिलकर 10 साला बच्ची को उन्होंने कत्ल किया। लेकिन जिन हालात में और जिस तरह से कत्ल किया उसकी बहुत सारे हवालों से कोई मिसाल नहीं मिलती। और वो ये कि जो पाकिस्तान जब पिछले साल अगस्त में सारा शरीफ के कत्ल के बाद जब तीनों अफराद ने पाकिस्तान भागने का फ़ैसला किया, तो उसके बाद सारा शरीफ का जो डेड बॉडी थी उसको जेट वॉश के साथ जो गार्डन है उसमें उसको नलाया 10 साला बच्ची को। और उसकी वजह ये थी कि उसके ऊपर इतना टॉर्चर किया हुआ था फैमिली ने कि उस टॉर्चर की वजह से उसके जिस्म पर और कपड़ों पर खून के निशानात भी थे। और ये कि उसके साथ साथ उनको इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर किया गया था ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि उसके जो नैपीज़ पहनती थी 10 साला बच्ची, वो नैपी गंदी हुई थी और उसके साथ साथ जो पूरे कपड़े थे वो गंदे हुए थे। और उन कपड़ों को जो चूँकि उन्होंने पाकिस्तान भागना था उससे कबल उन्होंने उस बच्ची के कपड़े उतारे, उसको जेट वॉश से उसको गार्डन में नीचे लिटाकर उसको नहलाया, उसको नए कपड़े पहनाए और डेड बॉडी को वो जो बंकर बर्ड में छोड़कर वो पाकिस्तान भाग गए। और 3 से 4 दिन के बाद फिर पुलिस ने वहाँ से डेड बॉडी को रिकवर किया। कोर्ट को पहली बार क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने यह भी बताया है ज्यूरी को कि सारा शरीफ को जो उसकी जो स्पाइन थी, स्पाइन के ऊपर इतने गहरे वहाँ पर ज़ख्म थे कि यूँ लगता था कि एटलीस्ट जो मेजरमेंट थी कि 3 दफ़ा सेकंड स्टोरी बिल्डिंग से अगर किसी 10 साला बच्चे को गिराया जाए 3 से 5 बार, उस 3 से 5 बार गिरने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उतना इम्पैक्ट था उसकी स्पाइन के ऊपर। और उसकी वजह ये थी कि उसके वालिदैन उसको बैट के साथ, पोल के साथ, लातों और मुक्कों के साथ उसके वालिद और उसकी वालदा उसको मारते थे। कोर्ट ने ये भी सुना, कोर्ट को ये भी बताया क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की तरफ से कि सारा शरीफ के जिस्म पर इन टोटल तकरीबन 75 जो ज़ख्मों के निशानात थे, जिनमें से जो 25 थे वो बहुत एक्यूट या सीरियस नेचर के थे। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से हड्डियाँ उनकी डिफॉर्मेशन हुई थी, हड्डियों का स्ट्रक्चर उन्होंने उसका वो चेंज किया हुआ था। इस हद तक जो उसके ऊपर जो कैंपेन थी, वो जो टेरर कैंपेन थी वो इतनी ज़्यादा थी। कोर्ट को ये भी बताया गया है कि उस घराने की जो वॉकिंग जो लंदन से कुछ फासले पर बाहर है, जहाँ पर जो अरफान शरीफ, बेनिश और उनके भाई मिस्टर मलक रहते थे, वहाँ पर जो इनह्यूमन बिहेवियर है, जो गैर इंसानी और सफाकाना तरीके से जिस तरह से उसको टॉर्चर किया गया 10 साला बच्ची को, उस पूरे बिहेवियर को उस हाउस होल्ड में नॉर्मलाइज कर दिया गया था। वो एक आम सी बात बन गई थी कि उस बच्ची को मारा जाता था। कोर्ट को ये भी बताया गया है कि जब अक्सर जो बिनिश अपने जो हस्बैंड थे उसको बुलाती थी, बिनिश सारा की स्टेप माम थी, उनकी जो असल माम थी वो ईस्टर्न यूरोपियन थी, जिससे अरफान सलीम की बहुत पहले तलाक हो चुकी थी और फिर उन्होंने बेटी को अपने साथ रखा था। पहली जो माँ थी उसके साथ भी सारा शरीफ का जो ट्रबल जो रिलेशनशिप था, इसलिए कि वो उनके हालात भी अच्छे नहीं थे और बिलाखिर कौंसल ने उससे बच्ची ले ली। और फिर अरफान सलीम ने जो कोर्ट्स को यकीन दिलाया कि वो बच्ची का ख्याल रखेंगे और बिनिश ने यकीन दिलाया कि वो सारा का ख्याल रखेंगे, लिहाजा बच्ची को उनके हवाले किया जाए। फिर बच्ची जब उनके पास चली गई तो अपनी डेथ से तकरीबन 3 साल कबल तक उसके ऊपर उन्होंने टॉर्चर करना शुरू किया। और आखिरी जो 8-9 महीने थे, जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा शरीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ, इनह्यूमन बिहेवियर उसके साथ रखा गया। जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अब कोर्ट को ये बताया है कि सारा शरीफ को वो करते ये थे कि उसके जो टेप, जो पैकेजिंग टेप है जो मुख्तलिफ सामान को लपेटने के लिए इस्तेमाल होती है, उससे उसके हाथ पीछे बांधते थे और फिर उसको वो मारते थे। और अगर वो ज़्यादा तंग करती थी या बोलती थी तो उसके बाद जो हुड में उसका सर डालकर उसको डराते थे, उसका उल्टा लटकाया उसको जाता था, उसको ज़मीन पर लिटा कर मारा जाता था और उसको वो सोई हुई बच्ची को उठाकर उसके अपने ही वालिदैन उसके ऊपर तशद्दुद करते थे। क्रिकेट बैट से उसको मारा गया और इस हद तक उसको मारा गया कि उसके जिस्म पर इतने निशानात थे कि उसके वालिदैन को फिर उसको स्कूल से हटाना पड़ा। स्कूल को उन्होंने ये बताया कि स्कूल में उसको बुलिंग और हरासमेंट होती है और वो उसकी वजह उन्होंने बताई कि वो चूँकि वो हिजाब पहनती है, लिहाजा गोरे बच्चे उसको तंग करते हैं। और उन्होंने डिसाइड किया कि उसकी होम स्कूलिंग होगी। जो कौंसल की नेग्लिजेंस ये थी कि कौंसल ने और स्कूल ने चेक ही नहीं किया कि क्या वाकई ऐसे है या हालात
इससे मुख्तलिफ हैं। सारा शरीफ के ऊपर जिस तरह का जो कत्ल किया गया, जिस मैनर में उसका कत्ल किया गया और उससे पहले जो जिस तरह से उसको टॉर्चर किया गया, वो यहाँ के मीडिया में और जो कोर्ट, जज और जूरी के लिए ये एक होलनाक इंकशाफात हैं। जो सारा शरीफ का कत्ल हुआ तो उसके बाद उसके जो वालिदैन थे वो पाकिस्तान भाग गए थे और पाकिस्तान में तकरीबन वो चंद दिन रहने के बाद उनको वहाँ पर ट्रैक कर दिया गया पुलिस के ज़रिए और फिर बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर उनको वापस लाया। आज से चंद महीने कबल वो वापस आए और अब उनका ओल्ड बेली में ट्रायल जारी है। और ट्रायल में जो इनिशियल जो पहले तकरीबन 3 वीक्स थे उसमें अरफान शरीफ ने सख्ती से डिनाई किया। उन्होंने अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया कि उसको काला जादू होया हुआ था और वो साइको पेशेंट थी और उसने उनकी बेटी को मारा है, अपनी स्टेप डॉटर को, सारा शरीफ को कत्ल किया। लेकिन फिर अचानक पिछले मंडे को उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है वो पूरी उन्होंने तब्दील की और उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो जितना भी कुछ हुआ वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं और कोई और इसका ज़िम्मेदार नहीं है। ये बजाय ख़ुद कोई ऐसा शख्स ही कर सकता है जो जहनी तौर पर बुरी तरह से जो अनस्टेबल हो। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन का अब ये कहना है, प्रोसिक्यूटर ने जूरी को ये बताया है कि ये उनकी एक चाल है कि वो अपनी जो बीवी और अपने भाई को बचाना चाह रहे हैं और वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहे हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने अब जूरी को ये बताया, कोर्ट को ये बताया कि जब सारा शरीफ को जो जेट वॉश किया गया तो वहाँ उससे जो उनके जो चचा थे मिस्टर मलिक, उनके जो कपड़े जो मैकडोनल्ड में पहन के जाते थे वो भी मिले। और ये ज़ाहिर करता है कि बच्ची को जब नहलाया गया उसकी डेड बॉडी को, उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े वहाँ पर फेंके और पाकिस्तान भागने से कबल उन्होंने बिन में सारा शरीफ की जो जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, जितने कपड़े थे, जो नैपीज़ और जो दीगर उनके कपड़े थे, जो उन्होंने उतारे जो डेड बॉडी को जेट वॉश से नहलाने के लिए, ताकि उसके जो अगर पुलिस आए तो उनको ये ना लगे कि उसके जिस्म पर किस हद तक टॉर्चर होया हुआ था। वो कपड़े सारे उन्होंने बिन में फेंक दिए और वो जल्दी में पाकिस्तान भाग गए। और वो सारा एविडेंस जो पुलिस ने उसको अपनी तहवील में लिया, उस सब की मेडिकल रिपोर्ट्स और बाकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस के बाद अब जो ट्रायल है ये चल रहा। अगले तकरीबन 1 हफ़्ते तक ये ट्रायल मज़ीद चलेगा और उसके बाद जूरी ने इस केस के हवाले से फ़ैसला देना है।